तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो लोग भी जेल प्री एग्जाम में बैठने वाले हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी तक हिंदी आप बोल रहे थे, जितने भी 15 लेक्चर के अकॉर्डिंग जो डले हुए हैं वो आपने देखे होंगे। लेकिन हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं कहूँ 1 नंबर आपका ये पर्टिकुलर वीडियो पक्का कर रहा है एग्जाम में, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कवि एवं उनकी रचनाएं की। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने फॉर्म किया था कि जहाँ से मैंने सब रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछी गई है कई एग्जाम में, वो सब कलेक्शन में लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो मेरा खुद का कलेक्शन है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले कवि को लेते हैं। मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से आपको याद करना, यहीं के यहीं याद भी हो जाएगी। 10 मिनट का वीडियो होगा, सब कुछ आपको यहीं सेटल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केशव दास की। तो हिंदी के कवि की अगर बात करें केशव दास की, तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। केशव दास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप ट्रिक देखिए कि क्या ट्रिक होने वाली है इसको याद करने की। तो इसको याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। मैं फ्रेम से बाहर चले जाता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। केशव ने जहांगीर के साथ कनुप्रिया रसिक प्रिया, देखिए यहाँ से, केशव ने जहांगीर के साथ कनुप्रिया रसिक प्रिया और रामचंद्रिका को 52 रतन दिए। केशव ने जहांगीर के साथ कनुप्रिया रसिक प्रिया और रामचंद्रिका को 52 रतन दिए। बस इसमें आपकी सारी रचनाएं याद हो गई। अब बात कर लेते हैं रचनाएं की क्या क्या है। तो केशव दास की रचना है कनुप्रिया रसिक प्रिया रतन बावनी। देखो कनुप्रिया रसिक प्रिया तो यहाँ से हो गया। उसके बाद में 52 रतन दिए से रतन बावनी। जहांगीर के साथ दिए थे तो जहांगीर जनचंद्रिका इनकी रचनाएं होगी, जहांगीर जनचंद्रिका और विज्ञान गीता। ठीक है, तो ये विज्ञान गीता एक्स्ट्रा है, इसको आपको याद रखना है। कनुप्रिया रसिक प्रिया रतन बावनी जहांगीर जनचंद्रिका और विज्ञान गीता, ये इंपॉर्टेंट रचना है जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, भूषण पे आ जाते हैं। भूषण की रचनाएं अगर देखें तो छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण और अलंकार प्रकाश है। इसको याद कैसे रखेंगे? भूषण का मतलब आप आभूषण कर लो, और आभूषण क्या होता है? देखो जो राजा महाराजा रहते हैं उनके ऊपर छत्र रहता है, तो वो आभूषण जैसे ही रहता है उनका। तो छत्रसाल दशक, उसके बाद में शिव का अगर श्रृंगार करना है हमको तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण। तो देखो दोनों में शिव आ रहा है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ये शिवराज भूषण में तो भूषण आ रहा है, तो भूषण की रचनाएं हो गई। और शिव का हमको क्या करना है? भूषण, आभूषण देना है उनको, तो ये शिवा बावनी। यहाँ पे देखिए 2 चीजें, यहाँ पे शिवा बावनी आ रहा है और यहाँ पे रतन बावनी हो जाएगी। तो रतन बावनी केशव दास की और शिवा बावनी किसकी? भूषण की। ध्यान रखना है। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण और अलंकार प्रकाश। अलंकार पे प्रकाश भी किसने डाला? भूषण ने, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पद्माकर पे आ जाते हैं। पद्माकर की रचनाएं देखें तो राम रसायन, गंगा लहरी, प्रपोध पचासा और पद्मनाभ। ऐसे ही याद करना है आपको। इनके पीछे आप जो रचना है उसके पीछे आप कवि का नाम लगा के उसको याद करो, तो जैसे ही दिखेगा कवि का नाम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा। जैसे राम रसायन पद्माकर, गंगा लहरी पद्माकर, प्रबोध पचासा पद्माकर और पद्मनाभ पद्माकर। ठीक है, तो देखो प का रिदम भी बन रहा। राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, पद्मनाभ, खत्म। बिहारी की एकमात्र रचना है, चौथा देखते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है जिसको बिहारी सतसई कहा जाता है। ठीक है, तो बिहारी की एकमात्र रचना है जो कि क्या है? बिहारी सतसई है, याद रख लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो प्यार मोहब्बत वाले थे ये, तो जितने भी प्यार मोहब्बत वाली रचना है सब इनकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, वेणुगीति, सब में 3 में तो प्रेम आ रहा है। प्रेम सरोवर, प्रेम की फुलवारी, प्रेम की मल्लिका, भारतेंदु और वेणुगीति, ये भी भारतेंदु की, तो याद हो गई होगी। छठे पे चलते हैं। छठे हमारे कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद कहा जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कबीर वचन, बोलचाल, रुक्मणी परिणय। ठीक है, तो इनकी रचनाएं क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। तो ये दोनों रिदम में आ रही है, लिखी भी उसी तरह से मैंने जैसे याद करना है आपको। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कबीर के वचन और बोलचाल और रुक्मणी परिणय। तो क्या हुआ? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कबीर के वचन, बोलचाल के और रुक्मणी का परिणय करवा दिया कबीर वचन से बोलचाल करके। ठीक है, तो ये किसने किया है? अयोध्या में हुआ है सब कांड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। क्या क्या रचना है जरा देख लेते हैं, बार बार पलटना पड़ रहा है मुझे। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो है वो पंचवटी, जयद्रथ व्रत, भारत भार,
यशोधरा और साकेत। ये यशोधरा और साकेत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती रहेगी। तो पंचवटी, जयद्रथवत, भारत भार, यशोधरा और साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की है। आप कैसे भी करके इसको याद रखें। अब आ जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य मंजूषा, सुमन, रस मीमांसा। देखिए काव्य मंजूषा, सासा आ रहा है बाद में, है ना। महावीर प्रसाद, प्रसाद प्रसाद देना है अपने को, तो ये ध्यान रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो काव्य मंजूषा प्रसाद, सुमन प्रसाद हो गया। उसके बाद में रस मीमांसा प्रसाद की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब आ जाते, ये 3 रचनाएं इनकी ध्यान रखना है। आ जाते हैं आगे रामधारी सिंह दिनकर पे। तो इनकी रचना उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, हाहाकार। देखिए उर्वशी फिर रश्मिरथी, तो उर्वशी रश्मिरथी क्या करने, हुंकार भरी। उर्वशी रश्मिरथी ने हुंकार भरी, कुरुक्षेत्र में गई और हाहाकार कर दिया। उर्वशी रश्मिरथी दोनों ने हुंकार भरी, कुरुक्षेत्र में गई और हाहाकार कर दिया, और फिर राम राम करने लगी। तो रामधारी सिंह दिनकर से ऐसे आप याद रख लेंगे, दिन में गई थी ये सब, है ना, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद में संस्कृत के 4 अध्याय किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर में। तो ये संस्कृत के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है आपको। और मिट्टी की ओर भी आपको, मिट्टी अगर देखना है तो दिन में ही देखनी पड़ेगी, रात में नहीं दिखती। तो मिट्टी की ओर जाना है तो दिन में जाना, रात में नहीं जाना। ठीक है, तो दिन से दिनकर याद आ जाएगा। तो उर्वशी रश्मिरथी ने दिन में हुंकार भरी और कुरुक्षेत्र में गई, हाहाकार कर दिया। उसके बाद में संस्कृत के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है, मिट्टी की ओर दिन में जाना है। तो ये सब में दिन आ रहा है, यानी कि दिनकर। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देखते हैं। तो हिम किरीटिनी, क्या है, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी थे उनको आइसक्रीम बहुत पसंद थी। आइसक्रीम में क्या रहता है, हिम। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा। माखन, माखन आपको पता है मक्खन वक्खन दूध वूध का बनता है और उससे भी आइसक्रीम बनती है। तो ऐसे याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम, हिम क्रीम खाना था उनको। ठीक है, तो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, तो 2 हिम हिम वाली तो आ गई माखनलाल चतुर्वेदी की। युगचरण समर्पण, तो आपने आइसक्रीम के लिए क्या किया, युगो युगांतर तक चले गए और सब कुछ समर्पण कर दिया कि भैया मेरे को तो आइसक्रीम चाहिए ही सही। तो अब ये माखन वाली आइसक्रीम खाना है, ध्यान रखना। तो हिम किरीटिनी, हिम तरिगिणी, युगचरण और समर्पण, ये सारी चीजें किसकी हो गई, माखनलाल चतुर्वेदी की। कैसे भी करके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करके आप याद रखिए, लेकिन एग्जाम में ये आपके स्ट्राइक करना चाहिए सीधे दिमाग में कि ये हिम आया तो किससे, माखन से। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नागार्जुन की रचनाएं देख लेते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई, ये 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको ध्यान रखना है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात कर ली जाए तो इनकी रचनाएं हो गया पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा। तो ये 4 तो एक साथ याद रखना है। पल्लव वेरी इंपॉर्टेंट, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, सुमित्रा। ठीक है, सुमित्रा नंदन की क्या क्या रचना है, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, युग वीणा, फिर ग्राम्य, फिर मानसी, लोकायतन, पतझड़, चिदंबरा और युगपद। तो मानसी, लोकायतन बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, हो सकता है यही पूछ ले। तो लोकायतन, पतझड़, चिदंबरा और युगपद, ये सारी रचनाएं किसकी होगी, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, ये तो याद रखना ही है। ठीक है, फिर युग वीणा, ग्राम्य, मानसी, लोकायतन, पतझड़, चिदंबरा और युगपद। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर लेते हैं। तो अगर इनकी रचनाएं देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी इनकी रचनाएं भी भर के पूछी जाती है पेपर में। तो जरा देखिए, राम की शक्ति पूजा कौन करेंगे, सूर्य भगवान ने, राम भगवान ने जब समुद्र पार किया था तो सूर्य की आराधना की थी। ठीक है, आपको पता है ना। तो अल्टीमेटली राम की शक्ति पूजा, है ना, रावण को मारने के लिए भी सूर्य की आराधना की थी उनने। तो राम की शक्ति पूजा किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्य ऑटोमेटिक आ रहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा, परिमला गीतिका, अनामिका। तो ये तीनों साथ में याद रह जाएगी, परिमला गीतिका, अनामिका। सो राम की शक्ति पूजा। उसके बाद में तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता जो है सूर्य के प्रकाश में कुछ भी काम नहीं कर सकता, ऐसा कर लेना, कुछ भी करके याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अणिमा, अप्सरा और नए पत्ते। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ताश खेलने बैठे और उनने बोला कि नए पत्ते बांटो अब। ठीक है, तो ऐसे करके आप कैसे भी याद रख लेना। तो राम की शक्ति पूजा, परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अप्सरा और नए पत्ते। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो मैंने आपको 13 कवि और उनकी बहुत सारी रचनाएं आपको बताई, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये हमारी रचनाओं का पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद एक पार्ट और मिलेगा जिसमें पार्ट नंबर 2 है और हम सारी रचनाएं कंप्लीट कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं, और अपने पास में रख लीजिए ताकि आप लोग फटाफट से एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर पाएं। और रिवाइज जरूर करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर दे सकता है वीडियो।
ठीक है, तो एक पार्ट और मैं इस वीडियो का लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्प मिल रही है मेरे वीडियो से, जैसा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ करने की, अभी हालांकि दिवाली है तो ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, इन्जॉय भी करना होता है, फिर भी मैं पूरी मदद करने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक तो आप कर ही देते हैं, पर एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक कर देते हैं, शेयर करने में कंजूसी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।